नमस्ते फ्रेंड्स, हम खुशबू मिश्रा स्वागत करते हैं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे सावन सोमवार का व्रत कैसे करें, सुबह से लेकर शाम तक की संपूर्ण नियम विधि। तो सोमवार के दिन आप लोग सुबह जल्दी उठ जाइएगा। हमें सूर्योदय होने से पहले ही उठ जाना है। जितना सुबह उठिएगा तो आपका समय से पूजा पाठ हो जाएगा और आप चाय जूस शरबत ले सकते हैं। और पूजा करने से पहले हमें चाय भी नहीं पीना चाहिए, पानी भी नहीं पीना चाहिए। जब पूजा कर लीजिएगा उसके बाद ही आप चाय पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं। तो हमें सुबह जल्दी उठ जाना है। उठकर जो भी आपका प्रतिदिन का काम है सुबह में कर लीजिएगा। उसके बाद हमें स्नान कर लेना है। और आपके पास हरा साड़ी है तो हरी साड़ी पहन लीजिएगा। मान लीजिए हरा नहीं है तो लाल, पीला, गुलाबी जो भी वस्त्र है उसको पहनकर हमें पूजा करना है। और प्रयास कीजिएगा कि आप लोग इस दिन काले रंग का वस्त्र ना पहने। और हमें अच्छे से 16 श्रृंगार कर लेना है। मांग में सिंदूरा से सिंदूर लगा लीजिएगा। तो जिनके पास मान लीजिए सिंदूरा है वो सिंदूरा से सिंदूर लगा लेंगे। और मान लीजिए जिनके पास अगर सिंदूरा नहीं है तो जिस सिंदूरदानी से प्रतिदिन वो सिंदूर लगाती हैं उससे सिंदूर लगा लेंगे। और पैर में महावर लगा लेना है, पायल, बिछुआ, गले में मंगलसूत्र और हाथ में हरी चूड़ी ज़रूर पहन लीजिएगा। यानी अच्छे से सज सवर के ही हमें भगवान शिव जी और माता पार्वती का पूजन करना है। और आप इस दिन मंदिर ज़रूर जाएं। इस दिन मंदिर जाना बहुत अच्छा होता है। घर में मान लीजिए आपकी इच्छा है कि हम पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करें तो आप घर में भी कर सकते हैं। या आप शिवलिंग रखे हुए हैं तो शिवलिंग का भी घर में पूजन कर सकती हैं। लेकिन मंदिर इस दिन ज़रूर जाना चाहिए। और इस व्रत को कोई भी कर सकती हैं, सुहागिन महिला भी कर सकती है और कुंवारी लड़की भी कर सकती हैं। कुंवारी लड़की अगर इस व्रत को करती हैं तो उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। और जो भी सुहागिन महिलाएं इस व्रत को पूजा को करती हैं तो उनका जो दाम्पत्य जीवन है वो सुखमय रहता है। तो हमें अच्छे से सज सवर कर उसके बाद सबसे पहले हमें हो सके तो घर में ही पूजा कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले हमें सूर्य भगवान को जल देना है। सूर्य भगवान को जल देने के बाद हमें तुलसी माता का पूजन कर लेना है। और तुलसी माता का पूजन करने के बाद आप अपने पूजा मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं, भगवान हैं, उनका पूजन कर लीजिएगा। और उसके बाद ही आप मंदिर जाइएगा। और इस दिन हमें भगवान का अच्छे से विधि विधान से पूजन करना है। तो पूजा की सामग्री आप लोग सुबह में ही सब कुछ अच्छे से सजा लीजिएगा। उसके बाद ही मंदिर जाइएगा। और सबसे पहले हम भगवान को जल चढ़ाएंगे। तो जल में थोड़ा सा आप लोग गंगा जल मिला लीजिएगा और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए हमें पहले जल से अभिषेक करना है। उसके बाद अगर आपको गाय का कच्चा दूध मिल जाए तो गाय के कच्चे दूध से अभिषेक कीजिएगा। आपके पास अगर पंचामृत है, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, तो 5 सामग्री से भी आप भगवान का अभिषेक करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जल से अभिषेक कराएंगे, फिर दूध से अभिषेक कराएंगे, फिर जल से अभिषेक कराएंगे। और हम भगवान को चंदन का टीका लगाएंगे। तो आपके पास सफ़ेद चंदन है तो सफ़ेद चंदन से भगवान को टीका लगा दीजिए। या अष्टगंध है तो अष्टगंध से ही हम भगवान को तिलक लगाएंगे। और उसके बाद आपके पास अगर सफ़ेद फूल है तो सफ़ेद फूल, अपराजिता का फूल, जो भी फूल भगवान को चढ़ता है, गेंदा का फूल, वो सब चढ़ाइए। और हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। इस दिन आप लोग बेलपत्र ज़रूर चढ़ाइएगा। और बेलपत्र जब भी चढ़ाइएगा तो हमें विषम संख्या में ही चढ़ाना है। और बेलपत्र देख लीजिएगा जो कटा फटा ना हो उसी बेलपत्र को हमें चढ़ाना है।
आप उसमें राम का नाम लिखना चाहते हैं तो राम का नाम भी लिख सकते हैं, ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं, या सिर्फ चंदन का टीका लगाकर भी भगवान को बेलपत्र जरूर चढ़ाइए। और आपको अगर भांग मिल जाए, जो भी सामग्री जो भगवान को चढ़ता है, भांग, समी का पत्ता, उसके बाद अकौन का फूल, धतूरा का फूल, धतूरा का फल, जो भी सामग्री आपको उपलब्ध है वो भगवान को जरूर चढ़ाइए। भस्म, अक्षत, यही सब चढ़ाया जाता है। उसके बाद हम भगवान को भोग लगाएंगे। तो भोग में जो भी सीजनल फल आपको उपलब्ध हो रहा है तो वो भगवान को भोग लगाइएगा। उसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे। आप लोग कुछ जो पैसा है ज़रूर चढ़ाइएगा। कभी भी हमें नोट नहीं चढ़ाना है, सिक्का जितने भी आपकी क्षमता है वो हमें चढ़ाना है। और उसके बाद जितने भी मंदिर में देवी देवता हैं उनका पूजन कर लेना है। और मंदिर में अगर माता पार्वती हैं तो माता पार्वती को इस दिन हमें श्रृंगार की सामग्री ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो आप 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहते हैं तो 16 श्रृंगार का सामान भी चढ़ा सकते हैं। और मान लीजिए 16 श्रृंगार आप नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो कम से कम माता पार्वती को 3 सामग्री भी ज़रूर चढ़ाइएगा। और इसे हमें अपने पास रखना है। तो जो भी श्रृंगार आप लाए हैं तो वो माता पार्वती को स्पर्श करा दीजिएगा। और जो सिंदूर आप लाए हैं उस सिंदूर में से पहले माता पार्वती के मांग में हमें 3 या 5 बार सिंदूर लगा देना है। और उसके बाद जो आपकी उंगली में सिंदूर बच जाएगा वो आप अपनी मांग में लगा लीजिएगा। और भगवान शिव जी की आधी परिक्रमा की जाती है। और उसके बाद हम आरती करेंगे। तो आप लोग कपूर से आरती कर लीजिएगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। और जय शिव ओमकारा पहले यही आरती कर लीजिएगा। उसके बाद हमें ये सब मंत्र उच्चारण करना है और अच्छे से पूजा पाठ कर लेना है। और भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लीजिएगा। हमारी पूजा में जो कुछ भी भूल चूक है प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए। और आप अपना कृपा दृष्टि हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखें। और पूजा करने के बाद जो प्रसाद शिवलिंग पर चढ़ा रहता है उसको हमें अपने घर नहीं लाना है। और मंदिर से जब आप आए तो थोड़ा सा जल लेकर आइएगा। पूरे घर में उसका हमें छिड़काव कर देना है। और इस व्रत में फलाहार किया जाता है। इस व्रत में सेंधा नमक नहीं खाते हैं, मीठा भोजन भी नहीं करते हैं, सिर्फ फलाहार करते हैं। तो आप पूजा पाठ करने के बाद चाय पीना चाहते हैं तो चाय भी पी सकते हैं। चाय, जूस, शरबत, जो कुछ भी आपको लेने की इच्छा है वो ले लीजिएगा। और शाम में हम सूर्यास्त होने से पहले फलाहार करते हैं। तो आपकी इच्छा है तो शाम में सूर्यास्त होने से पहले आप साबूदाने की खीर खा सकते हैं और मखाने की खीर खा सकते हैं, दूध केला भी खा सकते हैं। जो भी सीजनल फल आपको उपलब्ध हो रहा है तो आप लोग शाम में सूर्यास्त होने से पहले फलाहार कर लीजिएगा। और शाम में अच्छे से हाथ पांव धोकर हमें भगवान के पास एक दीपक जला देना है। और एक दीपक आप तुलसी माता में जला दीजिएगा, एक दीपक आप अपने मुख्य दरवाजे पर जला दीजिएगा। और आपके दरवाजे पर जो भी देव वृक्ष है उनके पास हमें दीपक जलाना है। और शिवालय है आपके अगल बगल में तो शाम में भी जाकर शिवालय में एक दीपक जरूर जलाइए, ये बहुत अच्छा होता है। तो हमें शाम में भी अच्छे से दीपदान करना है। और व्रत का पारण हम अगले दिन करेंगे। तो पारण के दिन भी आप लोग सुबह जल्दी उठ जाइएगा। सुबह जल्दी उठकर हमें स्नान कर लेना है, पूजा करना है। और पूजा करने के बाद पारण किया जाता है, यानी हम इस दिन नमक खाते हैं।
और जब भी मंदिर से आप आएँ तो घर में जितने भी बड़े हैं आप उनसे आशीर्वाद ज़रूर ले लीजिएगा। और सावन महीने में हमें मेहंदी ज़रूर लगाना चाहिए। हम अपने पति के लिए, अपने सैया के लिए मेहंदी लगाते हैं, तो आप रविवार को भी लगा सकते हैं। सोमवार को तो हम पूजा करेंगे, और मान लीजिए आप सोमवार को लगाना चाहते हैं तो ज़रूर लगाइए। आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूँगी। नमस्ते।